हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरा नाम मारुख है और आज जैसे कि आप जानते हैं हम लोग 1857 पे आधारित एमसीक्यूज कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 20 एमसीक्यूज को डिस्कस किया एंड टुडे हम लोग फर्दर इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें अजीमुल्लाह के बारे में बात की गई है। सो अजीमुल्लाह खान जो एडवाइजर थे किसे, ठीक है, वॉज इन एडवाइजर टू नाना साहेब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग व्हिच आई हैव रिपीटेड इन द लास्ट सेशन कि जब बात होती है 1857 की तो आपको उसके स्टॉर्म सेंटर्स को याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यू हैव टू रिमेंबर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दैट सेंटर। बात हो रही है क्योंकि अजीमुल्लाह का नाम काफी कम यूज होगा 1857 में, पर ये एडवाइजर थे। नाउ वी हैव टू नो कि ये एडवाइजर किसके थे, ठीक है। सो ही वाज एक्चुअली द एडवाइजर जो पेशवा है कानपुर के, दैट इज द नाना साहेब, राइट। यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि नाना साहेब के ये एडवाइजर होंगे एंड व्हेन इट कम्स टू द तांतिया टोपे विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। तो आप इन दो चीजों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक कमांडर इन चीफ है जो तांत्या टोपे हैं, जिन्हें उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड मान सिंह बिट्रे करेंगे। ये तांत्या टोपे ही हैं जिन्होंने स्टॉर्म सेंटर कानपुर में और उसके बाद अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रानी लक्ष्मीबाई की मदद की ऑन गोइंग टू ग्वालियर। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स से बच गए थे और फॉरेस्ट में भाग गए थे। फिर इन्हीं के दोस्त मानसिंह इन्हें बिट्रे कर देते हैं and he was finally captured and executed by the Britishers. So Azimullah was an advisor to Nana Sahib, right? And Tantia Tope was exactly the commander-in-chief of Nana Sahib. Let's go to the question number 22, right? So the second question is very interesting. इनमें से कौन है जिसे टाइटल दिया गया है? टाइटल देखिए, साहेब आलम बहादुर का टाइटल दिया है और ये टाइटल देने वाले बहादुर शाह है, राइट। और ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है यहाँ पर। सो लेट्स गो कि यहाँ पर टाइटल देने वाले कौन है। सो किसे टाइटल दिया जा रहा है? एंड टाइटल दिया जा रहा है साहब आलम बहादुर का। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि जब 10 मई 1857 में ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है तो सिपॉयज जो सोल्जर्स जो हैं दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। मार्च टुवर्ड्स दिल्ली करने के बाद बहादुर शाह अभी भी डाइसी था कि क्या करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज इसका फेलियर ऑफ 1857 का आप एक ही देखेगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी। एक तो कोई डोमिनेंट रूलर नहीं होगा, लीडर नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी। अभी भी प्रिंसली रूलर्स को या रूलिंग स्टेट्स को पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किसकी साइड चुननी है। और यही कहीं ना डाइसी तो थे बहादुर शाह। एक तो बहादुर शाह दुखी तो थे अंग्रेजों से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ऊपर, दूसरे ये डाइसी भी बहुत ज्यादा थे। पर यहाँ पर एग्जैक्टली एब्रप्टली मंगल पांडे का एपिसोड हो जाता है, 8 अप्रैल को एग्जीक्यूशन हो जाती है उनकी और 10 मई को अचानक से ये मार्च करना शुरू कर देते हैं। अब दिल्ली आकर ये प्रोक्लेम करेंगे बहादुर शाह टू को एज द एम्परर ऑफ इंडिया। हमने देखा यहाँ पर बहादुर शाह टू अपनी आर्मी को खड़ा करेंगे कमांडर इन चीफ बख्त खान के अंडर और इन्हें टाइटल दे देंगे साहब आलम का। साहब आलम बहादुर का टाइटल मिलेगा बख्त खान को। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी उठता है कि बख्त खान कहां से खड़े हुए हैं तो बख्त खान होंगे दिल्ली से ही। ये बहादुर शाह जफर के या बहादुर शाह टू के टाइम पर ही है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 23 पर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड जोधपुर। ब्रिटिशर्स एंड जोधपुर की दोनों की जॉइंट आर्मी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने डिफीट की? So who actually defeated the army of Britishers and जोधपुर की किसने defeat की थी आर्मी? It's a very interesting question, right? There is a joint army जिसके बारे में बात हो रही है and जो joint army जो ब्रिटिशर्स की है और जोधपुर की है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको डिफीट करने वाले कौन से हैं? इज इट तांत्या टोपे?
तांतिया टोपे तो आपके कानपुर से है, ठीक है, ग्वालियर में है, इनका जोधपुर से कोई रिलेशन नहीं रहा, वजीर खान का भी नहीं है, इनफैक्ट महाराजा राम सिंह का भी इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सो वी आर दैट द लिस्ट, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो डिफीट करने वाले थे इसमें ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। औवा, तो अब ये याद रखिएगा कि अजमेर, औवा और राजस्थान के ये कुछ एरियाज हैं जिन्होंने राजस्थान से पार्टिसिपेट किया है इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो यू जस्ट नीड टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार कुछ पीएससी एग्जामिनेशन जैसे कि बिहार एंड यूपी पीएससी ने ये बार बार ये क्वेश्चन के बारे में पूछा है। क्वेश्चन है कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी के नाम से जो जाना जाता है, उसे विटनेस किस पोएट ने किया? इज इट ताकी मीर, इज इट ज़ौक, इज इट गालिब और इकबाल? यूजुअली कंफ्यूजन होती है दो के बीच में, गालिब और इकबाल के बीच में। बट व्हाट डू यू थिंक 1857 का जो रिवोल्ट है, इसे किस पोएट ने विटनेस किया है और कहां से विटनेस किया है, और उसकी कौन सी राइटिंग में हमें ये पता चला है कि उसने विटनेस किया है 1857 का रिवोल्ट? सो दैट इज मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो दिल्ली के ही रहने वाले थे, और इनकी एक राइटिंग है जिसका नाम है दस्तांबू, उससे हमें पता चलता है that he witnessed the revolt of 1857. Let's go to the question number without wasting any time. Let's go to the question, move to the question number 25. आज आते हैं, मिर्जा गालिब के बारे में ही बात हो रही है। क्वेश्चन है कि ओरिजिनल रेजिडेंस बताइए। इमिनेंट उर्दू पोएट, सब जानते होंगे कि ही वाज अ वेरी इमिनेंट उर्दू पोएट। मिर्जा गालिब जो है, उनका हमें ऑफिशियल रेजिडेंस बताना है या ओरिजिनल रेजिडेंस बताना है। So were he a resident of Agra? Were he a resident of Delhi, Lahore and Lucknow? इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि मिर्जा गालिब इन दोनों से तो बिलोंग नहीं करते, ना ही लखनऊ लाहौर से करते हैं, ना ही लखनऊ से करते हैं। डेफिनेटली इट विल बिटवीन द आगरा एंड दिल्ली। सो व्हाट डू यू थिंक इसका राइटफुल ऑप्शन क्या होगा? गालिब की हवेली कहां पर है जी? गालिब की हवेली कहां पर है? सो एक्चुअली ही बिलोंग टू द आगरा। ओरिजिनल रेजिडेंस जो है मिर्जा गालिब का, वो आगरा में है, पर गालिब की हवेली आपको चांदनी चौक बालीमरन में देखने को मिलेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कंसर्न करिए अगर रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें से कौन है जिसे उसी के दोस्त ने बिट्रे किया, कैप्चर किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसे पुट टू डेथ किया। कंसर्निंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the Britishers? Options क्या है जी? नाना साहिब, नाना साहिब ऑलरेडी हार चुके थे, ये तो वहां से है, कानपुर से है, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार, आरा से जगदीशपुर से खड़े हुए हैं, आरा में गए हैं, ये तो यहाँ पर है, ठीक है। खान बहादुर खान, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ लिया है। बट देयर इज अ वन एलिमिनेशन मेथड, अगर आप यूज करेंगे तो ये है आपके तांतिया टोपे। तांतिया टोपे जो कमांडर इन चीफ है नाना साहिब की, जो रानी लक्ष्मीबाई की मदद भी करेंगे ग्वालियर जाकर, पर ये भाग जाएंगे। इन्हीं के दोस्त होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड है जिनका नाम है मान सिंह, वो इन्हें डिसीव करेंगे, बिट्रे करके बुलाएंगे, और वहां पे ब्रिटिशर्स ने इनके लिए एक सॉर्ट ऑफ बिछाया हुआ था, एंड ही वाज फाइनली पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है जी। आ जाते हैं मानसिंह जो है, जो मानसिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये राजा थे नारवार के। ही वॉज द राजा ऑफ नारवार। ये पहले इनके साथ थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 का इन्होंने सहयोग दिया, उसके बाद जब इनको लगा कि तख्ता पलट रहा है तो ये ब्रिटिशर्स के साथ जाकर मिल गए। ये कहानी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी है, 1857 का रिवोल्ट है कि भारतीयों को उन्हीं के भारतीय धोखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पद्रू पंदुराग। ये बार बार मैंने डिस्कस किया है, रामचंद्र पद्रुनाग किसका नाम था, रियल नेम था। कई बार शायद बिहार पीएससी ने और यूपी पीएससी ने पूछा है, दो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये जो इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं
वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। कुंवर सिंह तो बिल्कुल भी नहीं है, नाना साहेब भी नहीं है और मंगल पांडे भी नहीं है। ये बात हो रही है तांतिया टोपे की। ये इनका असली नाम था रामचंद्र पंडुरांग। इन्हें बिट्रे किया गया है इन्हीं के चाइल्डहुड फ्रेंड मान सिंह ने। ठीक है, ये कमांडर इन चीफ रहे हैं नाना साहिब के, स्टेशन एट कानपुर। उसके बाद ये मदद करने गए हैं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को, उनके ये फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। आ जाइए 28 क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए कौन सी डायनेसिटी है जो ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कौन सी ऐसी डायनेसिटी है जिसने ब्रिटिशर्स, बिकॉज हमने ये देखा, जबकि हम कह रहे हैं कि रूलिंग क्लास में एक प्रॉब्लम थी, पर वो रूलिंग क्लास जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से प्रॉब्लम थी उनको प्रॉब्लम थी, बट ऐसे रूलिंग क्लासेस थी जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी देंगी। इनमें से आपके कौन सी डायनेसिटी जिसे सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया? स्किंदर्स ऑफ ग्वालियर, हुलकर्स ऑफ इंदौर, निजाम भोसलेस ऑफ नागपुर या लोधीज ऑफ रामगढ़? आई टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला, निजाम ऑफ हैदराबाद, महाराजा ऑफ कश्मीर एंड होलकर डायनेसिटी ऑफ इंदौर एंड स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर, ये सारे के सारे सपोर्ट में थे। ये सपोर्ट में थे। इन दोनों के बारे में कंफ्यूजन है। महाराजा कश्मीर का सपोर्ट में थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, इसके अलावा सिख डायनेसिटी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, ये भी प्रॉपरली सपोर्ट में थे ब्रिटिशर्स के। आप सबसे ज्यादा सपोर्ट देने वाले अगर चूज करना पड़े तो मैं चूज करूंगी ए ऑप्शन को, दैट इज द स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर हु सपोर्टेड मैक्सिमम द ब्रिटिशर्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go to the 29th question. 29th question कहता है many Indian kings helped the British government during the revolt of 1857. आपने बताना है कौन सा इनमें से है जिसने हेल्प नहीं किया। तो वापस से एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। इतना मैं बता चुकी हूं कि किंग ऑफ कश्मीर सपोर्ट में थे, ठीक है, स्किंदर्स ऑफ ग्वालियर सपोर्ट में थे, सिख सपोर्ट में थे, तो बचा कौन? किंग ऑफ मेवाड़। ये सपोर्ट में नहीं है या ये हेल्प नहीं करेंगे जैसे कि बाकी करेंगे। किंग ऑफ कश्मीर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन कि डोंट गेट कंफ्यूज, कौन से सपोर्ट में है कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर, हुलकर्स ऑफ इंदौर, सिख रूल ऑफ पटियाला या महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ कश्मीर, ये ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में है। तो किंग ऑफ कश्मीर सपोर्ट में है, स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर फॉर श्योर सपोर्ट में है, 100% श्योर है। सिख डायनेसिटी पक्का सपोर्ट में है। सिख डायनेसिटी सपोर्ट में भी इसीलिए है क्योंकि हमने देखा कि रंजीत सिंह के बाद सिखों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि उन्हें इतना ज्यादा मोलेस्ट या हरास कर दिया गया और इतना ज्यादा डेट में डाल दिया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इनको ना सपोर्ट करने का। तो सिख डायनेसिटीज या पटियाला के महाराज भी सपोर्ट में है, पर किंग ऑफ मेवाड़ सपोर्ट में नहीं थे। तो हम चूज करेंगे राइटली बी ऑप्शन को। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, चलो आ जाओ। क्वेश्चन है, बताइए पढ़ी लिखी क्लास जिसे एजुकेटेड मिडिल क्लास कहते हैं भारत का, उसने एग्जैक्टली उसका क्या टेक था इस पूरे के पूरे 1857 के रिवोल्ट पर? क्या वो अपोज कर रही है, क्या वो सपोर्ट कर रही है, क्या वो इंडियन रूलर्स के खिलाफ लड़ रही है, या वो न्यूट्रल है? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ये कहीं ना कहीं एक बैकलॉग माना जाता है, फ्लॉ माना जाता है 1857 की लड़ाई का पूरी की पूरी। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है ना ही इन्होंने अपोज किया, इन्होंने कहीं नहीं बोला कि वी अपोज दिस 1857 का रिवोल्ट, ना ही इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, ये एक्चुअली एक स्पेक्टेटर की तरह एक डम रहे, ये न्यूट्रल इन्होंने रहा कि ठीक है भाई, जो हो रहा है वो भी गलत है, जो नहीं हो रहा वो भी गलत नहीं है। एक सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल इनकी अप्रोच रही ब्रिटिशर्स और इसके बीच में। एंड इसके बाद जो एरा आएगी वो रेनेसांस आएगी, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आ जाओ 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन कहता है, आप बताइए हु ऑफ द फॉलोइंग बिटरेस्ट एनिमी था ब्रिटिशर्स का ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखिए, मैंने थ्योरेटिकली आपको जितना पढ़ाया उसमें से बहुत से पॉइंट मिस भी हो जाते हैं, बिकॉज स्टोरी है, ठीक है, आप थ्योरी कितना ही पढ़ा लेंगे। एमसीक्यू सेशन हम साथ में क्यों ला रहे हैं? जस्ट तो एक तो ये इंटरेस्टिंग होता है, दूसरा अगर आप सिर्फ एमसीक्यू ही सेशन देख लें
without looking into the theoretical part of जो पढ़ाया गया है, it is more than enough, right? So 31st क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा बिटरेस्ट एनिमी था ब्रिटिशर्स का ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो अगर बात करें बिटरेस्ट एनिमी की, सो इट वाज इट मौलवी अहमदुल्ला शाह और वाज इट मौलवी इमादुल्ला शाह, इमादुल्ला, मौलाना फजील हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली? सो द बिटरेस्ट एनिमी की अगर हम बात करें तो वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो द बिटरेस्ट एनिमी, पर लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन कहा जाता है इन्हें, दैट इज द मौलवी अहमदुल्ला शाह. वैसे तो ये स्टार्ट अवध से इन्होंने बेगम हजरत महल को असिस्ट किया है और इन्हें प्रॉपरली अगर आप कुछ किताबों में देखेंगे हिस्टोरियंस इन्हें लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन भी कहते हैं. अंग्रेजों ने 50,000 रुपए रखे थे इन्हें पकड़वाने के लिए. So he was considered as the bitterest enemy of the Britishers when it comes to the revolt of 1857. Let's go to the 32 question. 32 क्वेश्चन कहता है who among the following revolution 1857. अभी तक हमने बात की कानपुर की, अभी तक हमने बात की इसकी लखनऊ की, then we talked about झांसी, then we talked about ग्वालियर, then we talked about definitely Delhi, but असम अभी तक सुनने में नहीं आया. So the question is regarding असम से. कहीं ना कहीं बहुत कम ईस्टर्न स्टेट्स थी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत कम नॉर्दर्न स्टेट्स भी थी, पर यहाँ पर असम में सपोर्ट दिया गया है टुवर्ड्स द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857. हमें बताना है कि किसने, हु वाज द लीडर, वाज इट दीवान मनीराम दत्ता, वाज इट कंदरपेश्वर सिंह, वाज इट पुरंदर सिंह और प्याली बरुआ? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दीवान मनीराम दत्ता फ्रॉम असम, who participated in the revolt of 1857. Let's go to the question number 33. सेंटर बताइए 1857 रिवोल्ट बिहार में. बिहार में जब बात उठेगी 1857 की तो एक ही नाम बार बार आएगा, दैट इज द कुंवर सिंह. कुंवर सिंह का एक जमींदार है, इनका एपिसेंटर बिहार में ये कहां से खड़े होंगे, ये बिहार में ये खड़े होंगे फ्रॉम जगदीशपुर एंड देन ही विल मार्च टुवर्ड्स अर्रा. सो अर्रा एंड जगदीशपुर एक स्टॉर्म सेंटर रहते हैं बिहार में, हु पार्टिसिपेटेड काफी ज्यादा इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 34. ओके, सो 34 क्वेश्चन कहता है कि व्हिच पर्सन एट जगदीशपुर took the lead of revolutionaries during the revolt of 1847. सो इनमें से कौन है जगदीशपुर से जिसने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया? Was it कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह और राम सिंह? So it's absolutely clear, जहां पे बिहार की बात आती है, जहां पे जगदीशपुर की बात आती है, वहां से we have the जमींदार who participated and he was absolutely 90 above थे ये, he was not a young man. So it was the Kunwar Singh who participated in the revolt of 1857 from Bihar. Let's go to the question number 35. Okay, 35 question, 35th कहता है who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? Again it has been repeated. It is always the Babu Kunwar Singh from Bihar. जगदीशपुर ले लो नाम या बिहार ले लो तो बाबू कुंवर सिंह ही इसमें एक ही ऑप्शन रहेगा जो आपको टिक करना है. चले आ जाइए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है 36th. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इसमें से सेंटर नहीं था 1857 के रिवोल्ट में. सो काफी इजी होता है जब ऐसी कोई टाइमलाइन के बारे में बात होती है तो उसके स्टॉर्म सेंटर्स को तो हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ देयर इज अ ट्रिक कि यहाँ पर हमें उस स्टॉर्म सेंटर को, उस सेंटर को बताना है जो एक्चुअली जहां पर हमें रेवोल्यूशन ऑफ 1857 देखने को नहीं मिला, और ये सारे के सारे राजस्थान के रिलेटेड जगहें हैं. क्या अजमेर पार्टिसिपेट करता है 1857 में? क्या निमो पार्टिसिपेट करता है या औवा पार्टिसिपेट करता है? तो ये तो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे औवा हो गया, निमुच हो गया या अजमेर हो गया. बट जयपुर, जो महाराजा ऑफ जयपुर है, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में खड़े होंगे एंड दैट इज व्हाई जो कहीं ना कहीं जयपुर स्टॉर्म सेंटर नहीं होगा 1857 के रिवोल्ट में. एंड महाराजा ऑफ जयपुर एट दैट टाइम वाज राम सिंह टू. सो राम सिंह टू had a support, gave a support to the words of Britisher. That is why Jaipur was not included in the storm centers of 1857 के revolt पे. Let's go to the 37th question. Match the following. अक्सर JKSSB का कहीं ना कहीं ये पैटर्न रहता ही है, या तो वो स्टेटमेंट पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं या मैच द फॉलोइंग में रहते हैं. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई
अगर क्लियर है अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट कि कौन कौन सा लीडर है और कौन कौन से स्टॉर्म सेंटर से वो है, तो इट इज वेरी इजी टू डू दिस. बख्त खान कहाँ से होंगे? बख्त खान डेफिनेटली वी हैव टॉक्ड अबाउट कि गवर्नर जनरल थे और इससे इन्हें एक टाइटल भी दिया गया था. और ये टाइटल देने वाले कौन थे? ये बहादुर शाह टू थे. तो डेफिनेटली जो बख्त खान है उनका रिलेशन दिल्ली से आता है. उसके बाद आते हैं मौलवी अहमदुल्ला, द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स कहलाए जाते हैं. इन्होंने सहायता दी थी बेगम हजरत महल को, तो इनका स्टॉर्म सेंटर बनता है अवध. कुंवर सिंह, अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट, जगदीशपुर बिहार से खड़े होने वाले बाबू कुंवर सिंह थे. एंड देन ही मार्च टुवर्ड्स अर्रा एज वेल. अर्रा इज इन बिहार ओनली, तो कुंवर सिंह अर्रा से आ जाएंगे. एंड नाना साहेब जिन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को एज अ पेशवा ऑफ कानपुर, सो डी विल बी द टू कानपुर. So Bakht Khan belonged from Delhi or stood from Delhi. Maulvi Ahmadullah stood from Awadh, assisted Begum Hazrat Mahal. Kunwar Singh was from definitely Arra. Jagdishpur stood up karkar, then they marched towards Arra. And Nana Sahib proclaimed himself as the Peshwa of कानपुर with the assistance of तांत्या टोपे, जो उनके कमांडर इन चीफ थे, और उनका जो एडवाइजर थे वो अजीमुल्ला खान थे. आ जाते हैं 38 पे. अगेन दैट इज वेरी सेम सिमिलर पैटर्न पर है क्वेश्चन कि मैच करना है फॉलोइंग. सो ये दैट्स अ स्टॉर्म सेंटर्स एंड दैट डेफिनेटली दैट्स अ नेम ऑफ द लीडर्स. सो उन्हें मैचअप करेंगे. झांसी से खड़े होने वाली was for sure रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का अगर बर्थ प्लेस पूछा जाए तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वाराणसी में बॉर्न है, राइट. एंड उसके बाद इनका एक्चुअली असली नाम तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं था, इनको शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई का टाइटल दिया गया है. एंड कहाँ से ये खड़ी हुई है? ये एक्चुअली इनकी जो समाधि भी आपको देखने को 6 फीट का स्टैचू देखने को मिलता है, वो ग्वालियर के फूल बाग में ही देखने को मिलता है. सो झांसी से ये खड़ी होती है. नेम द लखनऊ से खड़े होने वाली अवध की बेगम हजरत महल है, जो अपने बेटे ब्रिजेश खान को, जो एक माइनर है, उसे थ्रोन पर बिठाएंगी. इनकी सहायता अहमदुल्ला खान करेंगे, जो इनके कमांडर इन चीफ कहलाएंगे. एंड मेक श्योर कि अवध से सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिपॉइज ने या सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किस एरिया से किया, तो डेफिनेटली दैट वाज अवध ओनली, जहां से अप्रोक्सीमेटली 75,000 सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड, मतलब अनलोन. कानपुर से पार्टिसिपेट, कानपुर कहीं ना कहीं इफ यू नो दैट कि अजीमुल्ला जो है वो एडवाइजर है नाना साहिब के, तो इट बिकेम वेरी इजी कि नाना साहिब वाज द पेशवा ऑफ कानपुर, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ. तो अजीमुल्ला आ गए कानपुर से. एंड फैजाबाद से डेफिनेटली इट्स अ मौलवी अहमद शाह अगेन. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 39. Question 39, again match the following with the name of the revolutionary and its places. Nana Sahib, again Kanpur. Is it Kanpur over here? ठीक है. अगर नाना साहेब कानपुर है, then we have मौलवी अहमदुल्ला. मौलवी अहमदुल्ला को ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, या we can just go over this कि मौलवी अहमदुल्ला will be from Delhi. ठीक है. And then we have, no, मौलवी अहमदुल्ला is from, just a minute. Okay, here we are. नाना साहेब आ गए हमारे कानपुर से. मौलवी अहमदुल्ला will be from लखनऊ only. So let's go from the A को अगर हम 2 से देखें and हमारा जो C है that is 3. So this will be the D will be the right option. So मौलवी अहमद नाना साहेब will be from लखनऊ, कानपुर. मौलवी अहमदुल्ला will be from Lucknow. And then we have Mani Ram Singh will be from Assam. And there will be Hamidullah will be from Delhi. This Hamid Ali Khan will be from Delhi. Ram Devan will be from Assam. Let's go to the question number 40th. So question number 40th is again talking about कि what was the main cause of the failure of the revolt of 1857. So अभी तक हमने we have talked a lot about the storm centers, the leaders, and who participated, from where they participated. Then let's talk about the real issue that it actually failed. And there were some causes which we already discussed in the theoretical part कि कुछ causes थे. So इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कॉज ऑफ 1857 का? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ये तो बिल्कुल विपरीत था कि 1857 saw the participation of both Hindus and Muslim. Actually they stood together. And इसके बाद अंग्रेज खेलना चालू होंगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी. दूसरा है लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया. तो ना ही तो ये है इसका एब्सोल्युटली, बिकॉज यूनिटी तो ठीक ठाक थी, इफेक्ट लिमिटेड एरिया में तो था ही नहीं. अभी मेजर सेंटर्स ही अगर देखें तो पूरा पूरा सेंट्रल इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो बिहार है. एवरीबडी, इवन की आसाम पार्टिसिपेटेड इन इट.
कहीं ना कहीं नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और सदर्न मोस्ट पार्ट न्यूट्रल खेल चुका है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सब तो दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन इट, तो इसका लिमिटेड एरिया में तो इफेक्ट नहीं बोल सकते। लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट किया बिकॉज दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द जमींदारी, ये रेहतवारी और महलवाड़ी सिस्टम की काफी ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट जैसे सिस्टम की काफी अगेंस्ट थे। बट डेफिनेटली फेलियर का कॉज यही था कि कॉमन ना ही स्ट्रैटेजी थी इनके पास और ना ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी इनके पास, दैट बिकेम द मेजर कॉज फॉर द फेलियर ऑफ 1857। आ जाइए 41st क्वेश्चन पे। 41 कहता है कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जिसे कहा गया वो फेल होती है बिकॉज ऑफ व्हाट? देयर वाज अ लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपॉइज। कहीं ना कहीं हाँ, नेशनलिज्म की काफी ज्यादा फीलिंग काफी कम है यहाँ पे। नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, डेफिनेटली बहुत से हमने देखा कि ग्वालियर, स्किंदियाज ऑफ ग्वालियर थे, होलकर्स ऑफ इंदौर थे, महाराजा ऑफ कश्मीर है, महाराजा ऑफ जयपुर है, दैट इज राम सिंह टू, देन द सिख महाराजा ऑफ पटियाला है जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। तो काफी हद तक रूलिंग क्लास जो है या नेटिव किंग है वो सपोर्ट कर रही है ब्रिटिशर्स को ही। British soldiers were better equipped and organized rather than Indian, that is for sure. Supremacy रही है Britishers की when it comes to the military power, प्रोवेस में। तो all of the above के साथ हम definitely जाना चाहेंगे। These were the causes that led to the failure of 1857 के revolt पर। आइए 42 पर जाते हैं। 42 कहता है The British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because So Britishers were able to suppress 1857 in Rajput states. इसका one of the reason क्या हो सकता है कि educated middle class supported the Britishers. Educated middle class ना ही support में थे ना ही opposition में थे. They were actually a neutral policy जो इन्होंने खेली थी. Soldiers in cantonments were not prepared to accept the leadership of revolution from outside Rajasthan. ऐसा भी कुछ हल्का सा नहीं था. The newspaper could not project the true aim of the revolution. ये भी नहीं था. It was actually कि कुछ लोकल राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने रेवोल्यूशन को सपोर्ट ही नहीं किया. एक्चुअली दे shook their hands with the Britishers. That is why राजपूत स्टेट्स की जो कॉन्फेडरेसी थी वो इजीली सप्रेस हो जाती है 1857 के रिवोल्ट में बाय द ब्रिटिशर्स. आ जाइए 43rd क्वेश्चन पे. Which of the following group पार्टिसिपेट नहीं किया है 1857 में? सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया. क्या फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया. सो यहाँ पर ना पार्टिसिपेट करने वाले अगर जो राइट ऑप्शन है वो हम 2 and 4 के साथ जाएंगे. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे. 44th क्वेश्चन कहता है कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था? हु वाज एक्चुअली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये तो हमें पता है कि क्वीन विक्टोरिया है, पर प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रिटिश का? Was it Churchill or was it Palmerston, Attlee या Galston? So it was the option number B. He was the British Prime Minister at the time of the revolt of 1857. काफी factual है. Okay, very very important. कई बार PSC अलग अलग स्टेट्स की पूछ चुकी हैं. मे बी SSB भी कॉपी पेस्ट करें कि गवर्नर जनरल बताइए जो 1857 के रिवोल्ट में थे. So Governor General of India, who was actually the Governor General of India during the revolt of 1857, Lord Dalhousie ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की है. मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हुए हैं लॉर्ड मिंटो के बीच में. लॉर्ड बेंटिंग जो सती की प्रोहिबिशन या जिन्होंने एक सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सती को लीगलाइज किया राजा राम मोहन रॉय के साथ. सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 थे लॉर्ड कैनिंग. आ जाते हैं 46th क्वेश्चन पे. Okay, at the time of 1857 revolt, who was the British commanding officer at Barakpur? So अगर आप लोगों ने properly session को देखा है तो बैरकपुर या बैरकपुर से related हमारे पास incident था was the 29-year-old मंगल पांडे जो 34 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री से बिलोंग कर रहे थे. एंड 29th मार्च को इन्होंने एक्चुअली ही स्टूड अप अगेंस्ट द ग्रीस कार्ट्रिज वाले इशू पे, जहां पर इन्होंने गोली चलाई हेनरी बॉक के ऊपर जो उसको नहीं लगी, उसके घोड़े को लगी. एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 8th अप्रैल. सो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होने वाला जो था, जो चिंगारी लगी थी वो बैरकपुर से मंगल पांडे ने ही लगाई थी. एंड द ऑफिसर, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो था इस टाइम पर वो हेयर से था. हेनरी बोक हेयर से नहीं भेजा था टू सप्रेस मंगल पांडे. चलिए आ जाइए 47th क्वेश्चन पे. 47th क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं हु लॉस्ट देयर लाइफ एट लखनऊ? अवध से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो इनमें से कौन है?
इनमें से there were 3 officers who actually lost their life at Lucknow और काफी बड़ा लॉस था ये ब्रिटिशर्स को, जनरल हेमलॉक, जनरल नील एंड सर हेनरी लॉरेंस. So they were 2, 3, 4. ये तीनों के तीनों officers they actually lost their life during the suppression of the revolt of 1857 at Lucknow. Let's go to the 48th question. Queen Victoria ने declare कर दिया taking over of the Indian administration under the British crown. Actually ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलो या इसका आउटकम बोलो कि 1857 का आउटकम जो था वो डायरेक्ट ब्लो था टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डायरेक्टली इंडिया आ जाता है अंडर द थ्रोन ऑफ अंडर द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश. सो एडमिनिस्ट्रेशन क्वीन विक्टोरिया का ये जो चार्टर था या प्रोक्लेमेशन था ये कब डिक्लेयर किया गया है? तो ये डिक्लेयर किया गया था 1 नवंबर 1858 में. लेट्स गो टू द 49th क्वेश्चन. Which one of the following commissions is associated with army organization after the suppression of the revolt of 1857? And the commission was Peel Commission. Peel Commission 1857 के revolt के बाद अपॉइंट की जाती है जो इंडिया में आती है और यहाँ पर ये कुछ एक सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस देती है. इनमें रिकमेंडेशंस में ये था कि यूरोपियन की संख्या आर्मी में ज्यादा बढ़ा दी जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई जाए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा आर्मी में की जाए. दैट वाज सम ऑफ द रिकमेंडेशन जो पील कमीशन ने दी थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन व्हिच सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. काफी थ्योरेटिकल है और काफी हद तक जेकेएसएस भी कभी ना कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से पूछ ही रही है. क्या इंडियन हिस्टोरियंस हैव described it as a Indian mutiny? British historians have described it as a war of independence. It was for the improvement for the administrative machinery in India. It gave a death blow to the system of East India Company in India. पहली तो बात, इंडियन हिस्टोरियंस ने, जैसे कि हमने बोला कि सरवाकर ने इसे, हिस्टोरियंस ने इसे सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा. ये तो इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा था और ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव की मशीनरी को इंप्रूव करने के लिए किया गया था. बट दैट इज वेरी ट्रू कंसेप्शन अबाउट द 1857 कि इसने डेथ ब्लो दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को और डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया अंडर द थ्रोन आ जाएगा ब्रिटिश क्राउन के. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1857 के रिवोल्ट. I hope you like this session and will continue with the next step in the modern India. Till then, take care and bye-bye.